हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायबरेली रोड के कुमारगंज कस्बे में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को 100 सैया अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल का इलाज जारी है। अरविंद टेक्नो कंपनी बना रही है फ्लाईओवर। कुमारगंज थाना क्षेत्र के कुमारगंज कस्बे की है यह घटना। अयोध्या देवकाली वार्ड के बिग बाजार के सामने बने मकान में पानी की कोई निकासी का रास्ता नहीं है, जिससे पानी घर में भर जाता है। भरे हुए पानी में डेंगू के मच्छर के पनपने से परिवार सहमा हुआ है। आज मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि जहां सरकार डेंगू के बचाव के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, तो वहीं हमारे लाख प्रयास के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह अभियान हमारे घर तक नहीं आया है, जिससे हम सब परेशान और डरे हुए हैं। यह परिवार ना जाने कब अन्य बीमारी की चपेट में आ जाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमने कई बार सांसद से लेकर विधायक और मेयर तक अपनी फरियाद लगाई, उनका आश्वासन के सिवाय कुछ ना मिला। अब ऐसे में अपनी फरियाद कहां लेकर जाऊं और किससे कहूं? हमारे पास एक ही रास्ता है कि मैं इस खतरनाक बीमारी से मौत के मुंह में समा जाऊं या फिर धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल करूं। वहीं समाज सेवा आर.के. पांडे ने बताया कि हम लोगों ने क्षेत्र के लोगों के साथ काफ़ी शिकायतें सांसद से लेकर मेयर और पार्षद तक किया, पर इसका नतीजा जीरो रहा। सरकार तमाम बीमारियों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए है, पर यह अभियान सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित है। यह अभियान अभी ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वार्ड में और भी कई समस्याएं हैं, जिससे सभी जिम्मेदार लोग मुंह मोड़ के निकल जाते हैं। नाली नहीं बन रही है, सब लोग गाली देते हैं, पानी निकालते हैं। अच्छा। और घर में पानी देखे हैं भरा है, तो क्या करें हम, किसको कहें? तो किसी से कहा अपने पार्षद है? कई एप्लीकेशन दिएगा, पार्षद खुद आके देखे हैं। अच्छा। हाँ, बन जाएगा, ये घर बन जाए, ये घर बन जाए, ये घर बनेगा तभी नाली बनेगी। तो पानी जब नहीं बाहर निकलता कितनी दिक्कत होती है आपकी? बहुत दिक्कत होती है, कितना बताएं भाई। इतना पानी अगर बरसात में आप आए होते, इतना पानी हमारे भरा रहा, पूरा अंगना बरामदा कमरा लेके। कौन सी जगह है ये? देवकाली रोड, इस रोड बिग बाजार के सामने। क्या नाम है? सुमित्रा। कई बार पार्षद भी आए, सब देख दाख के चले गए। बस यही एक चीज़ कहते हैं, दिक्कतें मेन दिक्कत नाली की है। नाली यहाँ पे बनी नहीं है। जो पुरानी नाली थी, जिसके सामने सब अपना पाट के सब खत्म बंद कर दिए। पानी घर में निकलता नहीं, भरा रहता है। जब पानी नहीं निकलता, हम सड़क पे निकालते हैं किसी तरीके से। अधिकारी यहाँ तक पार्षद आए, पहले सभासद जैसे, तब से ये नाली का बात हुआ, अभी तक नाली बनी नहीं। यहाँ तक का वो जो क्या नाम वो है सांसद, वो सब आके देखता के सब आते हैं, खाली राउंड करके चले जाएंगे, देख के बन जाएगा, एक गिलासा बनता नहीं। हाँ, और कौन आए थे वो जो ऋषिकेश क्या कहते हैं? हाँ, मेयर भी आए, देख के गए उस दिन, पूरा यहाँ से वहाँ तक चेक करते चले गए। बस एक ही बात, फोटो खींच के ले गए, बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। ये कब से समस्या है? समस्या तो ये कम से कम हम बताएं 8 साल से, 8-9 साल से। क्या नाम है हमारा? संजीव कुमार। माँ श्री रमाकांत पांडे, भावी प्रत्याशी पार्षद, जो कि यहाँ पर कितनी बार नगर आयुक्त, महापौर जी सारे आए, और जब मैंने उनका घेराव किया तो उन्होंने कहा मैंने उसको जो है चेक कर लिया है। और यहाँ के हमारे पार्षद जी का तो कहना क्या है, पार्षद जी तो हमारे भाई राजा साहब भाई हैं। लेकिन कौन है पार्षद यहाँ? नीलम सिंह हैं और उनके पति चंदन सिंह हैं। और यहाँ पर जो इन लोगों की समस्याएं हैं, पानी गिरता है, नालियाँ गिरती हैं, और लोग ये कहते हैं कि चमार साला पानी यहाँ बहा रहा है। जब इनका पानी बाहर नहीं निकलेगा, नाली नहीं बनेगी, तो ये कहाँ निकालेंगे अपने घर में? अपने बच्चों को बीमारी से मौत के मुंह में ढकेलेंगे। डेंगू भी चल रहा है, सारे बीमारियाँ चल रही हैं। और हमारे महापौर जी, पार्षद जी और नगर आयुक्त जी
सर्वे करते हैं। हाँ हमने मुआयना कर लिया है। तो इस समस्याओं से ये हमेशा हम लोग, आज तो अभी ठीक है, कल को हम लोग पानी नाली खोद के रोड पे निकालेंगे। तब मैं देखता हूँ नगर आयुक्त, महापौर, पार्षद जी, यहाँ की जनता क्या कहती है इनकी। तो ये सारी समस्याएं हैं। सिर्फ इस सरकार में वादे, बस वही हाँ हमने मुआयना कर लिया है, इसके आगे कोई नहीं है। और उसके बाद जितने लोग भी यहाँ से जाते हैं सब के ऊपर बाथरूम का छींटा, पानी का, लड़कियाँ स्कूल जाती हैं उनके स्कूल के ड्रेस पे छींटा पड़ता है। तो उनकी गलती नहीं है, गलती ये सरकार की है, यहाँ के हमारे महापौर जी की है, नगर आयुक्त की है। और यहाँ पे झूठी शिकायतें करेंगे, जो कि हमारे सफाई कर्मचारी बराबर आते हैं, और यहाँ कह दिए कि नगर सफाई कर्मचारी नहीं आते। ये बिग बाजार के सामने देवकाली रोड, अयोध्या। रमाकांत पांडे, समाज सेवी, भावी प्रत्याशी पार्षद, देवकाली वार्ड के। रामबगन क्षेत्र के ग्रामपुर धर्मपुर घूरी टीकर में चल रही 5 दिवसीय क्षेत्र की प्रसिद्ध रामलीला में ग्राम के निवासी व प्राथमिक विद्यालय रामपुर भगन के सहायक अध्यापक विनोद कुमार श्रीवास्तव के सुपुत्र उत्कर्ष श्रीवास्तव कुंदन ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया तथा 5,001 रुपये का आर्थिक सहयोग रामलीला समिति को दिया। इस अवसर पर विनोद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रामलीला के कलाकारों के उत्साह को देखते हुए अगले वर्ष से 7 दिवस की रामलीला होगी और इसके लिए आप सबके सहयोग से रामलीला समिति को धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। इस अवसर पर रामलीला समिति के संरक्षक श्री राज वर्मा, राम अंजोर निषाद, पूर्व प्रधान राजेश कुमार, प्रदीप कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, डॉक्टर रविकांत श्रीवास्तव, प्रतिनिधि सदस्य क्षेत्र पंचायत विवेक कुमार श्रीवास्तव, जयप्रकाश भारती, मोनू गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। रामलीला में भगवान राम का रोल राजेश निषाद, हनुमान का रोल मेवालाल, भरत का रोल चिंताहरण, अंगद का रोल विनोद श्रीवास्तव, विभीषण का रोल विजय कुमार गौड़, लक्ष्मण का रोल महेंद्र कुमार कर रहे हैं। मंच संचालन व रामलीला का निर्देशन श्री माता प्रसाद सिंह कर रहे हैं। रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विधानसभा चुनाव 2022 नज़दीक आ रहे हैं। वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। नतीजा यह है कि कार्यक्रम चाहे वैवाहिक हो, सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो, मगर नेता नगरी द्वारा अपनी उपस्थिति भारी लाव लश्कर के साथ दर्ज करा रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहीं अयोध्या जिले के बीकापुर में रविवार को हुए उर्स मुबारक के दौरान कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। तमाम राजनीतिक झंझावत झेलते हुए एक बार फिर पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू अपने समर्थकों की लंबी फहरिस्त के साथ न केवल मौजूद रहे बल्कि दमदारी के साथ मैदान में उतरने की ताल ठोकते दिखाई पड़े। हालांकि शक्ति प्रदर्शन के दौरान सत्तासीन भाजपा के नेताओं ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बीकापुर के ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा के नेतृत्व में हम किसी से कम नहीं है का संदेश दिया। मामला भले ही बाबा शहीद ए आज़म उर्स मुबारक जवाबी कवाली के आयोजन का रहा हो, मगर विकासखंड बीकापुर के नामचीन ग्राम प्रधानों में शुमार अहमद रजा, संतोष गौड़, मेवालाल, श्रवण शर्मा, राजेश यादव, पंकज सोनी, सोनू सिंह, शशिकांत मिश्रा, विजय गौड़, सत्यप्रकाश वर्मा भी बड़े नेताओं के बीच खेमीबाजी करते हुए नजर आए। रविंदर भाई, 2022 के चुनाव की तैयारी हमारी पूरी है। हम लोग घर घर गांव-गांव जा कर के लोगों से मिल रहे हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, 20 प्रधान अभी साथ में हमारे, सैकड़ों युवा साथी जो पूरे विधानसभा में जा के प्रचार कर रहे हैं। भैया ये आने वाले हैं राघवेंद्र भाई, अभी ऐसी कोई बात नहीं। अभी मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, एक आध पार्टी से बात भी चल रही है। भगवान ने चाहा इस महीने के लास्ट तक फुल फ्लेज में इस विधानसभा में वापस आ जाऊँ। निर्दल निश्चित रूप से टिकट नहीं मिलता तो निर्दल ही लड़ने का चुनाव हमारी पूरी तैयारी है।
आगामी 22 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन की लखनऊ में होने वाली किसान महापंचायत ऐतिहासिक होगी। पिछली सारी महापंचायतों का रिकॉर्ड टूटेगा। उक्त उद्गार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान गांधी पार्क में भारतीय किसान यूनियन अयोध्या द्वारा आयोजित कार्यकर्ता पंचायत में व्यक्त किया। श्री चौहान ने कहा कि तीनों कृषि कानून के साथ साथ एमएसपी पर कानूनी बनाने की मांग पिछले 1 साल से चल रही है। भारत के किसान ठंडी, गर्मी, बरसात की परवाह न करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। फिर भी देश की हठधर्मिता सरकार किसान की बातें मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को लेकर दिल्ली किसान आंदोलन के समर्थक में आगामी 22 नवंबर को इको गार्डन लखनऊ में किसान महापंचायत होगी, जिसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से लाखों लाख किसान पहुंचकर ऐतिहासिक पंचायत बनाने का काम करेंगे। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद नहीं मिल रही है। पंचायत नहीं आज यहाँ की, हमारी 22 नवंबर को महापंचायत होने जा रही है। जो हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार द्वारा 3 काले कानून लाए गए और एमएसपी की कहीं कोई गारंटी नहीं है, एमएसपी नाम की है, उसको लेकर के वहाँ लखनऊ में 22 नवंबर को महापंचायत होने जा रहे हैं। उसकी हमने देवी पाटन मंडल और फैजाबाद के लोगों के जो हमारे मेन पदाधिकारी हैं उनकी एक समीक्षा बैठक की जा रही पूरे मंडलों में, हर जिलों में जा करके, और ये 22 नवंबर की तैयारी की पंचायत है। महापंचायत नहीं, केवल पदाधिकारियों की बैठक है। और इसमें हम अपने पदाधिकारियों से चर्चा करके ये जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िले में समस्याएं क्या हैं, उनके ज़िले से कितने लोग जा रहे हैं, वहाँ उस ढंग से व्यवस्थाएँ सब की जाएंगी। और ये महापंचायत 22 नवंबर को लखनऊ में ऐतिहासिक महापंचायत होगी, जो सरकार को, केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को, दोनों सरकारों को बताने का काम करेगी कि अगर तुमने किसानों के तनिक भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया उनके आन मान सम्मान में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी द्वारा संविधान बचाओ संकल्प यात्रा में अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रदीप यादव जी का आज अयोध्या जिले के 8 चरण के दौरे में अयोध्या आगमन हुआ। उनके स्वागत बंधन के लिए अधिवक्ता सभा के प्रदेश सचिव अर्जुन यादव के नेतृत्व में सैकड़ों गाड़ियां और समाजवादी कार्यकर्ता नेताओं के साथ मुमताज नगर पर भव्य स्वागत किया। साथ में एडवोकेट लालजी गुप्ता, विशेष श्रीवास्तव, प्रताप यादव, सुजीत कुमार कनौजिया, बबलू कनौजिया, एडवोकेट आरिफ, एडवोकेट दीपक जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमाकांत यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यादव जी, गणेश यादव, तिवारी, बबलू यादव बाबा आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और सरकार के दमन चक्र से उपजे संवैधानिक संकट से जनता को जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन 31 अगस्त से किया जा चुका है। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के संपूर्ण 75 जनपदों से होते हुए 8 चरणों में संपन्न होगी। 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनने पर ही लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के 7वें चरण में यात्रा दिनांक 15 नवंबर 2021 अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आह्वान किया गया था। भ्रष्ट कानून और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अधिवक्ता सभा उत्तर प्रदेश की ओर से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था और सरकार के दमन चक्र से उपजे संवैधानिक संकट जनता के जागरूक करने के लिए संविधान बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन 31 अगस्त से किया जा चुका है। यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में होती हुई 8वें चरण में संपन्न होगी। इस नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने पर ही लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के 7वें चरण की यात्रा दिनांक 15/11/21 को आज अयोध्या के प्रथम आगमन पर प्रदीप यादव प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के अपने सभी साथियों के साथ
आज मुल्तान नगर पर उनका स्वागत बंधन उन्होंने किया और वहाँ से आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर उनका स्वागत बंधन प्रोग्राम था। उन्होंने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा की सभी अधिवक्ता साथियों को संकल्प दिलाया और बताया, जिसमें हमारे सभी साथी एडवोकेट लालजी गुप्ता जी, विशेष श्रीवास्तव जी, सुजीत कनौजिया जी, ब्लॉक प्रमुख रमाकांत यादव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभय यादव जी, मुन्नू यादव, मुकेश यादव जी, रमेश यादव जी, सौरभ सिंह आदि सभी साथी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।